बचपने में ही उन दोनों भाइयों की अम्मा चल बसी थीं। अम्मा को पेड़ पौधों से बहुत प्रेम था। अम्मा ने आंगन में तुलसी, सदाबहार, जामुन, नींबू, अमरूद और आम के पौधे लगाए थे। जब तक वो जीवित थीं, पौधे वृद्धि करते रहे। पौधों के साथ दोनों भाई भी बड़े हो रहे थे। बदकिस्मती उन दोनों भाइयों की ज्यादा रही या उन बढ़ते हुए पौधों की, ये तो नहीं पता, लेकिन एक बरसती हुई रात ने उन पौधों और दोनों भाइयों की बुखार में तपती अम्मा को ठंडा कर दिया। अम्मा के बाद दोनों भाई तो बढ़ते रहे, लेकिन सारे पौधों ने एक एक करके आत्महत्या कर ली। लेकिन एक पौधा मृत्यु से लड़ता हुआ खड़ा रहा, डटा रहा और बढ़ता रहा। वो एकमात्र पौधा था आम का, जो दोनों भाइयों की अपेक्षा में जरा तेजी से बढ़ा। बड़ा होने पर उस आम में हजारों की तादाद में आम लगते थे। उस आम के फल बहुत मीठे और रसीले होते थे। वो लोग हमेशा आमों को आस पड़ोस में भी बांट आते थे। यह इस बात का प्रमाण था कि जो चीज़ें सहज वृद्धि न करके संघर्ष में बढ़ती हैं, वो ज्यादा मिठास लिए होती हैं। उनके बाबा शराब पीने के बाद अक्सर कहते थे, तुम्हारी अम्मा ने तुम दोनों भाइयों के लिए अपनी अंतिम निशानी के रूप में ये अमिया का पेड़ छोड़ा है। वो हर साल मीठे फल देकर तुम्हें अपनी ममता का मिठास और आशीर्वाद प्रदान करती है। फिर वो अधेड़ आकाश की ओर मुंह करके कहते थे, देख रही हो सुंदरी, तेरे हाथ के फल हम तीनों अभागों में कैसे मिठास भर देते हैं। काश तू होती तो कच्चे आम का अचार भी डाल देती। ये कहकर बूढ़े शराबी की आंखों से पानी बह निकलता था। दोनों भाई भी सुबकने लगते और उनका बाबा उन दोनों को आजू बाजू लिपटाकर सो जाता था। दोनों बच्चे उस आम के पेड़ की बहुत सेवा करते थे। समय आगे बढ़ा। अब दोनों भाइयों के मूंछें निकल आई थीं। अब पेड़ में उनकी रुचि तो थी, पर प्रेम और ममता का एहसास कम होता जा रहा था। आदमी वक्त के साथ अपनी संवेदनाओं को खोता चला जाता है। कुछ सालों बाद बूढ़ा बाप दोनों की शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया। भरी जवानी में विधुर हुआ आदमी अकेलेपन का शिकार था। दोनों भाई तो जन्मे ही दुर्भाग्य के साथ थे। दोनों की पत्नियां भी कुछ ऐसी ही मिली। दोनों में एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा रहती थी। धीरे धीरे ये विरोध मुखर हो गया और लड़ाइयां अब रसोई से बाहर आंगन तक आ गई थीं। कलेश, दर्द और पत्नी से दूसरे जहान में मिलने की इच्छा ने बूढ़े बाबा को समय से पहले ही इस दुनिया से मुक्त कर दिया। दोनों बहुओं के विरोध ने अब प्रचंडता का रूप धारण कर लिया था और इसका अंतिम परिणाम घर के बंटवारे के रूप में हुआ। दोनों भाइयों ने सोचा, चलो लड़ाई का अंत हुआ, पर भाइयों का सोचा सही साबित न हुआ। अब लड़ाई दोनों घरों में दबे पांव घुस आई थी। लड़ाई की वजह थी वो आम का पेड़। बंटवारे में आम का पेड़ छोटे भाई के आंगन में रह गया, पर उसकी वो लंबी वाली डाली दीवार के उस पार बड़े भाई के आंगन तक जा रही थी। कमाल की बात है कि इस लड़ाई की जड़ नहीं थी, डाली थी। बड़े भाई के बच्चों ने उस डाली पर एक झूला डाल रखा था और झूलते रहते थे, जबकि छोटे भाई के बच्चों को बड़े की बीवी आंगन में फटकने भी न देती थी। जब आम का मौसम आता था तो छोटे भाई की बीवी की जान जलती थी। पेड़ उसका और उस डाली के कारण आम खाएं और झूला झूलें बड़े भाई के बच्चे, ये बात छोटे की बीवी की छाती पर सांप लौटने का सा काम करती थी। इधर बड़े की बीवी को आम के सीजन के अलावा उस डाल से ये दिखकत थी कि साल के 8 महीने उस पेड़ के पत्ते झड़कर उसके आंगन में गिरते। उस पर बैठने वाले पक्षी अपनी बीट वहां करते और तिनके डालते रहते, जिससे उसे आंगन साफ करने में बड़ी दिक्कत होती थी। बसंत जाने वाला था। आम पर मिंजरें फूट रही थीं। छोटे की बीवी जहां जली भुनी जा रही थीं, वहीं बड़े की बीवी खुश हो रही थी कि बिना पेड़ की सेवा किए ही आम मिलने जा रहे थे। अचार डालने के लिए उसने अपने बर्तनों को ढोकर सुखाने के लिए मुंडेर पर रख दिए। ये देखकर छोटे की बीवी के कलेजे में आग लग गई। शाम को छोटा भाई काम से सीधे शराब ठेके पर होते हुए आया। दोनों भाई साथ ही ठेके के लिए जाते थे और साथ ही लौटते थे। छोटे ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, वैसे ही उसकी बीवी के तेज जुबान चलने लगी। छोटे ने आवाज लगाई, रोटी की थाली न आई। बीवी की जुबान में फिर से तेजी आई। उसके बाद वो अपने थैले में कपड़े भर लाई और जोर से थैला पटकते हुए अपना निर्णय सुना दिया। अगर ये आम की डाली जो उस तरफ जाती है कल कटी नहीं, तो मैं कल बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी, और इसे मेरी 2 पल की धमकी मत समझना। अरे डाली से तुम्हें क्या दिक्कत है, जाने दो, छोटे ने कहा। बीबी ने गुस्से में जवाब दिया कि जाने कैसे दूं,
पेड़ हमारा है और हमारे पेड़ की डाली के आम उस तरफ खाए जाते हैं। पहले ही बता देती हूँ, इसे महज धमकी ही मत समझ बैठना। अगर डाली न कटी तो मैं मायके तो जाऊंगी ही जाऊंगी। साथ में पेड़ की जड़ों में तेजाब भी डालकर जाऊंगी, ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। छोटे ने कहा, कैसे काटूं उस डाली को? ये पेड़ मेरी अम्मा ने लगाया था। माँ जैसा लगता है ये मुझे। तुम्हारी माँ मर गई तभी मर गई जब तुम छोटे थे, और कोई पेड़ किसी का माँ बाप नहीं होता। कहकर वह तुनकते हुए चली गई। छोटा भी बिना खाए ही सो गया। सुबह सवेरे ही कोलाहल से उसकी नींद खुली। देखा बीवी दोनों बच्चों को पीट पाट के निलाह रही थी। छोटे ने पूछा, ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? बीबी ने गुस्से में कहा, मैं अपने मायके जा रही हूं, मरो यहीं अकेले तुम। ये डाली रहेगी तो मैं नहीं। छोटा अंदर गया, एक कुल्हाड़ी लाया और लपक कर पेड़ पर चढ़ गया। उसने डाली पर कुल्हाड़ी चलाई। कुल्हाड़ी की आवाज सुन बड़े की बीवी दौड़कर बाहर आई। उसने देखा छोटा उसके आंगन की तरफ वाली डाली को काट रहा है। उसने भागकर बड़े को जगाया और बोली, तुम्हारा भाई आम की हमारी वाली डाली को काट रहा है, रोको उसे। बड़ा उनींदा ही बोला, पर वो हमारी डाली नहीं है। तुम तो कहते थे माँ जैसा है ये पेड़। बिरजू की पत्नी ने ऐसा तीर छोड़ा जो निशाने पर लगा। बड़ा दौड़कर बाहर आया और बोला, भाई ये क्या कर रहे हो? ये लड़ाई की आखिरी वजह काट रहा हूं। छोटे ने जवाब दिया। बड़े भाई ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, भाई ये तो अम्मा की निशानी है, इसे मत काटो। अम्मा मर गई हैं बड़े, मर गई हैं अम्मा। कहते हुए छोटे की आंखें भर आईं और उसका हाथ कुल्हाड़ी पर और जोर से चलने लगा। बड़ा भाई भी भीगी आंखों से घर में अंदर आ गया। उसको देखकर उसकी बीवी कुछ न बोल पाई। उसको ये भी सुकून हुआ कि चलो अब रोज रोज ये आम की डाली आंगन गंदा नहीं करेगी। पेड़ की डाली कट गई। छोटे की बीवी विजेता की तरह मुस्कुरा रही थी। डाली के कट जाने से धीरे धीरे आम की मिंजरें झरने लगीं। छोटी कच्ची अमियाँ पेड़ पर ही सूख गई और उस सीजन में एक भी अमियाँ पककर आम नहीं बनी। छोटे की बीवी को अजीब लग रहा था, कोई भी आम के न लगने पर उसे अफसोस हो रहा था। एक शाम को ठेके पर दोनों भाई साथ बैठे थे। सरजू, तुमने अम्मा के पेड़ को काटा, अब उस पर एक आम भी नहीं लगा। बड़े ने कहा, लगता कैसे भैया? वो मेरी अकेली की अम्मा थोड़ी थी, तुम्हारी भी तो अम्मा थी। जब तुम आम नहीं खा सकते तो अम्मा मुझे कैसे दे देती? दोनों की अम्मा थी। या तो दोनों को प्रेम करेगी, फल देगी, या किसी को नहीं। माँ के लिए तो सभी बच्चे बराबर होते हैं ना। कहकर सरजू रोने लगा। बड़ा भाई भी उससे लिपट कर रोया। दोनों उठे और घर की ओर बढ़ गए। आधे चांद की रात में उनका आम का पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे उनकी अम्मा उनके आने के इंतजार में दरवाजे पर खड़ी हो। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार वालों के साथ भी शेयर करें। हर शाम ऐसी ही एक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।